हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी छोटी सी क्लास होने वाली है कक्षा 10 की मैथ वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसमें पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर के लिए आपके 2 नंबर का पूछा ही जाना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं। अगर वीडियो आप काटेंगे पीटेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति है, यह एक फारसी गणितज्ञ 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। जो एल्गोरिथम है, यह एक विशेष प्रकार की विधि है जिसमें हम लोग मासा ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं होती हैं, मान लो हम कह दें कि 12 और 18, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें मासा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है। तो आपकी बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 12 है। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 12 और भाग में 18। अब 12 एकम कितना होता है? 12। यह हमारे पास बचेगा कितना? 6। और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये 12 से 6 को भाग जाएगा नहीं, तो हम इस वाले 12 को यहाँ लिखेंगे और 6 दूनी कितना होता है? 12 और पूरा का पूरा 0 आ गया। तो ये हमारा भाजक हमारा क्या कहलाता है? HCF। वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। बहुत कठिन नहीं था। देखिए, सिंपल, हमारे पास 2 संख्याएं हमको दी जाएंगी, 2 या फिर 3। तो सबसे छोटी संख्या को उस वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देना है और लास्ट में जो आपका 0 आ जाए तो वही भाजक हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। अगर इनको हम लिखा जाए तो हम इनको लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, ये हमारा फार्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसको याद में रखना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है हमारा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमारा भाजक क्या है? 12 है और भाज्य क्या है? 18। तो 18 बराबर 12 और गुणे 1 और प्लस कितना हो जाएगा? 6। अगर हम यहाँ देखें तो 12 ये हमारा भाज्य है, भाजक क्या है? 6 और भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल कितना है? 0। और यहाँ पर लिखेंगे क्या? HCF बराबर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको भाग करने के बाद इस तरीके से लिखना भी है। देखिए, अब आपके जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली से क्वेश्चन लेते हैं। आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं साथ साथ। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 135 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। और अब ये आपका ये बात आपकी समझ में आ गई है, तो हम इसको हटाते हैं और आगे देखिए, इसको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले दोनों संख्याओं में हमको छोटी वाली संख्या सेलेक्ट करनी है। छोटी वाली संख्या हमारी क्या है? 135 है और बड़ी संख्या क्या हमारे पास? 225 है। 135 को हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है? सेम डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम 135 को भाजक बनाएंगे और भाज्य किसको बनाएंगे? 255 को। अब देखिए, हम भाग करेंगे तो शायद एक बार जाएगा, तो 135, यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 0 और यहाँ कितना बचेगा? 2 और यहाँ बचेगा 1। अब इस वाली संख्या से इसको भाग जाएगा नहीं, 135 बड़ी संख्या, 120 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इस वाली संख्या को फिर हम नीचे लिखेंगे 135। अब भाग करेंगे, देखिए तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा हमारे पास एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 120। यहाँ बचेगा कितना? 5 और 1। यहाँ भाग जाएगा नहीं 120 में, तो फिर हम क्या करेंगे? 120 यहाँ लिखेंगे और 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा? 120। यहाँ शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा HCF। ये हो गया।
लेकिन आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको आपको लिखना है, इस फॉर्म में हमको लिखना ही पड़ेगा इसको। अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा नहीं करते तब भी हमारा क्वेश्चन सही, लेकिन अगर हम क्वेश्चन ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा फिर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इस रूप में उसको लिखना ही लिखना है। और लिखने के लिए आपको देखिए, सब लिखने के लिए बहुत कठिन नहीं है। यहाँ आइए आप इस वाले टर्म में देखिए, तो सबसे पहले जो लिखा है आपका भाज्य 155 है, भाजक कौन है हमारे पास 135 है, और गुणे भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना है 120। दूसरे स्टेप में, इस वाले स्टेप में आइए, तो इस वाले स्टेप में देखिए, तो भाजक हमारा क्या है, भाज्य 135 और भाजक क्या है 120, और गुणे भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 15। लास्ट वाले स्टेप में आइए, तो 120 हमारा क्या है भाज्य, 15 हमारा क्या है भाजक, और 8 क्या है भागफल, और शेषफल कितना है 0। लास्ट में हम लिखेंगे क्या, HCF कितना आया हमारे पास 15। देखिए मजा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस साथ साथ समझते हुए नोट करते हुए चलिए, और 2 नंबर बोर्ड पेपर के लिए बिल्कुल कंफर्म है कि आना ही आना है। अगला क्वेश्चन देखिए 196 38 22 0, इसका HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें छोटी संख्या सिलेक्ट करेंगे, तो 38 22 0 ये बड़ी संख्या, 196 छोटी संख्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे, वो भी किस रूप में, इस रूप में करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट। सबसे पहले भाग करते हैं, 196 से भाग किसको करना है 3 8 2 2 0। एक बार जाएगा, यहाँ उतारेंगे 6 9 1, एक उधार देंगे 12 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, एक उधार देंगे 17 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 2 2 में से 1 जाएगा 1, भाग जाएगा नहीं, 2 उतारेंगे, यहाँ 9 बार ले जाएंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 9 8 कितना होगा 16 1 17 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 12 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 5, एक उधार देंगे 15 15 में से 6 जाए तो 9 6 15, यहाँ 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0, लास्ट में उतारेंगे 9, और यहाँ 5 बार ले जाएंगे, 5 6 30 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 1 5 4 9। देखिए हमारा डिवाइड हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे सबसे पहले इस रूप में, तो इस रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम भाज्य, भाज्य हमारा क्या है 38 22 0 बराबर भाजक क्या है हमारे पास 196 गुणे भागफल क्या है हमारे पास 195 प्लस शेषफल हमारे पास क्या है 0। तो हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF वो हमारा कितना हो जाएगा 96। देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ नोट करते पढ़ते हुए रहिए। देखिए एकदम आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं और मजा आएगा, देखते 255 ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या सेलेक्ट करेंगे, तो बड़ा हमारे पास है 868 और छोटा क्या है 252। हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, देखिए 8 6 7 को भाग करेंगे। सबसे पहले किस संख्या से भाग किया जाए, तो यहाँ अगर 4 से करके देखते हैं तो 3 से करके देखिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 16 के हासिल 1, 3 3 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना बचेगा, अगर 4 से 2 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा, तो अब इस वाली संख्या को हम यहाँ उतारेंगे 255 और भाग करेंगे तो शायद 2 बार ले जाइए, तो 2 दूनी 4, हाँ 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 0 हम 0 और 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, घटाइए तो यहाँ 1, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या करेंगे 102 को यहाँ उतारेंगे और 2 बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 0। ये जो हमारे पास संख्या आया है यही हमारा क्या है HCF। लेकिन हम इसको सबसे पहले लिखेंगे किस रूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, जो हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास भाजक क्या है, यहाँ हमारे पास भाजक है 867 बराबर भाज्य क्या है, भाजक क्या है हमारे पास 255 और गुणे 3 हो जाएगा प्लस शेषफल कितना आया था 102। और दूसरे स्टेप में हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 255 बराबर यहाँ पर आएगा जो भाज्य है 102 और भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है हमारे पास 51 है।
और तीसरे स्टेप में आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणे कितना हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 0 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे HCF बराबर हमारा कितना आ जाएगा 51 मतलब 51। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और आसानी के साथ हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। अब आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए सबसे पहले हमको देखना है इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 4025 और छोटी संख्या हमारे पास क्या है 1656। तो 4000 आपके सामने 25 बड़ी संख्या है और हमारे पास छोटी संख्या है 1656। हमको क्या करना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करना है शेषफल 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0। 1656 से भाग करना है 4025 को। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले 2 बार ले जाइए। 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 छक 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब घटाइए, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 3 से 3 खत्म काम। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास 1656 बड़ी संख्या है और हमारे पास छोटी संख्या है 713। भाग नहीं जाएगा इस वाली संख्या को, यहाँ लिखेंगे 56। अब भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 से करिए, 2 त्याई 6, 2 एकम 2 और 2 7 कितना हो जाएगा 14। 6 से 6 जाएगा 0, यहाँ 5 से अगर 2 घटाएंगे तो 3 और 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और उसके बाद फिर आगे 1 से 1 जाएगा 0, कोई मतलब नहीं। अब आगे देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ जो 713 है भाग करिए कितनी बार जाएगा, तो 3 बार करके देखते हैं। 3 0 हम 0, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 में से 0 जाएगा 3, 1 उधार करेंगे 11, 11 में से कितना जाएगा 9, तो 9 2 11 होता है और आगे 6 से 6 जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या लिखेंगे 23, 230, 23 से 230 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार करके देखिए। 10 त्याई 30 के 0 हासिल 3 और 10 दूनी 20, 3 कितना हो जाएगा 23, पूरा का पूरा शेषफल कितना आ गया 0। अब इसी को हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। वो है क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ देखिए इस वाले स्टेप में देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो हमारा भाज्य है, भाज्य हमारा क्या है 4025 बराबर भाजक हमारे पास क्या है 1656 और गुणे जो शेष भागफल है वो हमारा 2 है और शेषफल हमारा क्या है 713। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए हमारे पास अगर हम इस स्टेप में आए यहाँ, तो यहाँ हमारे पास 1656 हमारा क्या है भाज्य है, भाजक हमारे पास क्या है 713 और गुणे भागफल हमारे पास कितना है 2 और शेषफल हमारे पास कितना है 230। अब हम यहाँ तीसरे वाले स्टेप में आएंगे, तो तीसरे वाले स्टेप में हमारा 700 हमारा देखिए 713 हमारा भाज्य है और भाजक क्या है हमारे पास 230 और गुणे भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना है 23। और लास्ट स्टेप में यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे भाज्य, भाज्य हमारे पास है 230 और भाजक हमारे पास क्या है 23 है और गुणे भागफल कितना है 10 है और शेषफल कितना है 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आएगा वैसे ही हमारा जो भाजक हो जाएगा, भाजक हमारा HCF हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मजा आ गया क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा अगली गया। वीडियो में जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।